गुजरात में असेंबली इंतखाब से कबल सभी पार्टियां सरगर्म हैं। वहीं बीजेपी की हर जिले में रैलियां, तो वहीं इस बार आम आदमी पार्टी भी गुजरात में एक्टिव है। हर इंतखाब की तरह इस इंतखाब में भी मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश हो रही है। ऐसे में मुस्लिम वोटर्स का क्या कहना है, देखिए रिपोर्ट। गुजरात में असेंबली इंतखाब के लिए सियासी तशहीर तेज हो गई है। गुजरात में 27 सालों से बीजेपी की हुकूमत है। इस बार दो बड़ी सियासी जमातें बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी और ओवैसी की AIMIM भी गुजरात में सरगर्म नजर आ रही है। बात चाहे दिल्ली के दंगल की हो या फिर गुजरात के सियासी जंग की, मुस्लिम वोटर्स के वोट को अहम माना जाता है, क्योंकि मुसलमान वोटर्स सियासत के जोर-तोड़ में अहम किरदार अदा करते हैं। शायद यही वजह है कि गुजरात में एक बार फिर से वही पुराने मुद्दे मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, राम और बाबर की एंट्री हो गई है। हमारा भारत है, श्री राम हमारा भगवान है। अगर श्री राम का जन्मभूमि कहाँ है? अयोध्या में है। जन्मभूमि कैसा है? अरे वहां में तो मस्जिद भी है, मंदिर भी है। अरे भाई, बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि। राम और बाबर का क्या कंपेयर हो सकता है? कहाँ राम है, कहाँ बाबर है? कल अगर कोई बोल देता है कि औरंगजेब शिव मंदिर, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? बाबरी मस्जिद बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि। अरे राम कैसे जन्म हुआ और बाबर कहां से आ गया? राम और बाबर का कंपैरिजन कहां से हो गया? लेकिन वही लेके कांग्रेस लोग चलते रहा। बाबरी मस्जिद नहीं, खाली राम जन्मभूमि बनेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये करके दिखाया। इंतखाब से ठीक पहले बीजेपी पूरी ताकत के साथ वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही है और इंतखाब से पहले ही ऐलान कर दिया कि गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएगी। वहीं मुस्लिम वोटर्स ने इस बार कांग्रेस को लेकर कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। कहा कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो चुकी है। वहीं इस बार आम आदमी पार्टी का दमखम दिखाई दे रहा है। लोग दिल्ली मॉडल की उम्मीद गुजरात में कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें आम आदमी पार्टी से उम्मीदें हैं। मिली जुली राय नजर आ रही है, जिससे मुकाबला सख्त नजर आ रहा है और सवाल